सरकार से अनुरोध है कि ये ग्वार की फसल को एमएसपी में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। सरकार को शामिल करना ही होगा। देखिए कारण है इसमें, जो कि कपास की तरह ही ग्वार की फसल भी एक व्यावसायिक फसल है, कम पानी से पैदा होने वाली फसल है, इसलिए पानी की बचत होगी। नंबर 3, धान के क्षेत्र में भी अपनी जगह बना लेगा और धान वाले पानी की बचत होगी और रासायनिक खादों से भी जमीन खराब नहीं होगी। ग्वार का एमएसपी यानी कि समर्थन मूल्य 10,000 से ऊपर होना चाहिए। एक ग्वार की जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसलिए ग्वार जब काट लिया जाता है उसके बाद वो उसकी जड़ों का नाइट्रोजन जमीन में रह जाता है, जो जमीन को उपजाऊ बनाता है, जमीन को बंजरपन से उपजाऊपन में लाता है। और कपास में जो आजकल कीट उससे बच सकता है, उसकी जगह ले सकता है ग्वार। और ग्वार को थोड़े समय में पकने वाली फसल है, इसलिए ग्वार को एमएसपी में शामिल करना ही होगा। सरकार ग्वार को एमएसपी में शामिल करती है तो रासायनिक खादों का सरकार पर बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें रासायनिक खाद का कोई विशेष उपयोग नहीं होता। ये स्वयं जमीन को नाइट्रोजन खाद देती है और सरकार इसे ज्यादा से ज्यादा अधिकतम मूल्य देगी। समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा 10,000 से ऊपर ऊपर होना चाहिए, ताकि जमींदार इसको ज्यादा से ज्यादा बो सकें, क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता जो है 5 क्विंटल से ऊपर है। 5 से लेकर 10 क्विंटल तक होती है। मालूम 10,000 देता है तो 50,000 हो गए। और जमींदार के लिए ग्वार की फसल उस समय निकलती है जब अगली फसल बोई जाती है। अगली फसल बोई के समय नकदी जमींदार के पास आ जाती है और वो आराम से अपने खाद बीज खरीद लेता है और ट्रैक्टर का किराया ये सब आराम से निकल जाता है। और ये 10,000 से ऊपर सरकार को इसका एमएसपी देना ही होगा, देना ही होगा। और सरकार के लिए मैं तो जमींदार भाइयों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ताकि जमींदार को एक ये फसल का समर्थन मूल्य में शामिल किया जा सके। 14 फसल की जगह 15 फसल, खरीफ की 15 फसल हो जानी चाहिए। और इसके लिए हम एक होकर आगे बढ़ेंगे तो सरकार को ज्ञान होगा। सरकार को ज्ञान तो जमींदार ही देगा ना कि इतनी किफायती चीज है। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।